जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, ये प्रश्न हर बार आता है और हर कोई इस प्रश्न को जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई इस क्षेत्र में जो भी जुड़ा हुआ है उसके संग ये समस्या अवश्य आती है एक बार। समस्या ये है कि जब हम ध्यान करते हैं पूजा के समय पर, जब हम किसी साधना में ध्यान में चलते रहते हैं, मंत्र करते रहते हैं, तो उसको हम कैसे विचारों को रोकें ध्यान में जाने के समय। क्योंकि हम जब ध्यान में बैठते हैं या फिर पूजा के समय या साधना के समय ध्यान करते हैं और एकांतता एकदम चाहते हैं, तो उस समय विचार मन में ज़्यादा आने लगते हैं और तेज़ी से आने लगते हैं। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है। जब भी हम किसी ऐसी चीज़ में बैठते हैं जहाँ हमको विचारों को रोकना होता है, तो विचार रोकने के बजाय नाना प्रकार के मतलब कि अनेक प्रकार के विचार आने लग जाते हैं। अनेक प्रकार के, कैसे कि फलाना ये हुआ था, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ। जिनकी मानसिकता थोड़ी ख़राब दूषित मानसिकता होती है, उनको कामुकता वाले नग्न टाइप के विचार आते हैं, ठीक है। और जिनकी मानसिकता अच्छी होती है उनको अलग टाइप के विचार आते हैं, घर गृहस्थी के, ये पारिवारिक, उसने मेरे साथ ऐसा किया या मैंने उसके साथ ऐसा किया, ये सब विचार आते हैं मित्रों, और ये अवश्य आते हैं। अगर आप ध्यान में या किसी चीज़ में बैठते हैं तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब ज़रूर करती हैं, क्योंकि विचारों का मतलब ही यही होता है कि आपको उन चीज़ से हटाना, उस क्रिया से हटाना जो आप करने बैठ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, विचारों को आपको समझना पड़ेगा। तो वो ध्यान का विचार होता है, तो वो सब चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ध्यान और क्रिया में अंतर होता है, क्योंकि जब हम ध्यान अच्छा करते हैं तभी क्रिया परफेक्ट होती है। कोई भी चीज़ हो, भले वो कोई भी वो, आप जप कर रहे हैं, आप तप कर रहे हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो ध्यान आपका परफेक्ट होगा तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे, वो आपका टूट जाएगा विचार। दोस्तों, किसी भी विचार को रोकना बहुत मुश्किल होता है दिमाग में आने से। वो आपकी जो इच्छा शक्ति, विल पावर होती है, या फिर आपका जो ध्यान की डीपनेस होती है, जो आप जो ध्यान एकदम डीप में ध्यान करते हैं, तब जाकर के ये विचार रोकते हैं, अन्यथा विचारों को रोकना असंभव होता है। तो वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे अभ्यास से आती हैं। आप कभी भी इस चीज़ को एकदम से नहीं सीख सकते। मैं ध्यान में कई चीज़ें बताता हूँ, लोगों को सिखाता भी हूँ ध्यान करने के तरीके, या ध्यान में कैसे जाया जाता है, ध्यान को कैसे ध्यान में मन को कैसे रोका जाता है। आप ये समझ लीजिए, जैसे आप ध्यान कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो आप किसी ऐसी चीज़ में ध्यान लगाइए जिसमें आप परफेक्ट हैं। जैसे कि आपको क्रिकेट खेलना आता है, तो क्रिकेट में आप ये समझ लीजिए, आप इस तरह से ध्यान लगाएंगे कि आप क्रिकेट में आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो ध्यान में वो सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। तो वो तभी आएगा आप पर जब आप ध्यान परफेक्ट लगाएंगे बिल्कुल। जैसे कि आप क्रिकेट खेलने, आपने बॉल मारी, बाउंड्री के पास जा रही है बॉल, इस तरह से ध्यान लगेगा, इस तरह से आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो वो अभ्यास से आता है, धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो वो अभ्यास से आपको आ जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास करते करते, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुजान। तो जैसे जैसे किसी भी चीज़ का ध्यान करने से पहले आपको देवता का भी मालूम होना चाहिए। अगर आप किसी देवता की सेवा कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, तो उसके समय पे आपका जो ध्यान लगेगा ना, तो वो देवता के हिसाब से लगेगा। जैसे कि आपने ओम मंत्र का जाप किया, तो जो आपका ध्यान होगा वो मंत्र के जाप, ओम के हिसाब से होगा ध्यान। जैसे आप ओम कर रहे हैं, तो ओम को आपको ध्यान में देखना चाहिए। जैसे कि एक कहीं पर भी देखिए, मंदिर की ऊपर, गुंबज पर ऊपर ओम बना हुआ है, वो स्वर्ण का सा चमक रहा है, उसका ध्यान लगाइए। वो ध्यान परफेक्ट ध्यान कहलाएगा आपका, वो ध्यान होना चाहिए आपका। इस तरह से वो ध्यान धीरे धीरे आपका प्रगाढ़ होता चला जाएगा। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी साधना का जो दायरा है वो मजबूत होता जाएगा। ध्यान लगाना कई चीज़ों में होता है। जैसे कोई चंद्रमा में ध्यान लगाता है, कोई सूरज में ध्यान लगाता है, कोई जल में ध्यान लगाता है, कोई दीपक में ध्यान लगाता है, दीपक तारक करने के बाद ध्यान लगाता है। अलग अलग ध्यान होता है, पर वो हिसाब होता है व्यक्ति का, कौन सा वो ध्यान उसको परफेक्ट होता है, तो उसी हिसाब से वो ध्यान लगाता है।